जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट कि पहलगाम हमले का जो बदला है वो भारत ने ले लिया है और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों के ऊपर जो एयर स्ट्राइक है वो हमारी फोर्सेस ने कर दी है। और यहां पर अब जो है भारत में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है कि वो आतंकी जो लगातार जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से हमारे पहलगाम में निहत्ते सैलानियों के ऊपर जो वो बर्बरता की थी, जिसके चलते पूरा देश गुस्से में था। और उसके बाद से लगातार लोग, पूरे देशवासी ये कह रहे थे कि आखिर कब जो है भारत इस हमले का जवाब देगा। तो पूरी प्लानिंग से जो है मोदी सरकार ने फैसला लिया और अब इसे इंप्लीमेंट किया और पाकिस्तान के पीओके में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त कर दिया है। तो मैं पब्लिक रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा सांबा से भी और यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग जो वो काफी खुश हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग अपने अपने रिएक्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है भारत की तरफ से, उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो आप इस समय पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आतंकियों को नेस्तो नाबूद कर दिया है और कुछ तो जमीन में दबे होंगे, कुछ वहां पर पड़े होंगे और पूरे आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया है। मैं एक एक करके रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे, आखिरकार वो दिन आ गया। एक तरफ मॉकड्रिल की तैयारी पूरा देश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक को अंजाम में लाया गया। भारत ने पहलगाम हमले का बदला जो वो ले लिया है। क्या कुछ कहेंगे, आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। आप सभी के एक एक करके रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा। जी, सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक ही सुर में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी ऋषि जी, जैसा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए पहलगाम के बैसरण में हमारे 26 मासूम पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या भी उनका धर्म पूछकर की थी। ये टोटल 15 दिन हो गए इस वाक्य को। 15 दिनों में, जैसा कि आजकल क्रिकेट में देखा गया है, T20 में 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, तो ये जो 15 दिन थे मोदी जी ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया था और इन 15 दिनों में जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी हमारे NSA, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री और मोदी जी के द्वारा, आज वो एयर स्ट्राइक करके पूरे उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं वो ध्वस्त कर दिए हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पे कई कैजुअल्टीज हुई हैं। तो मैं अपनी और अपने ग्रुप की तरफ से पूरे भारतवर्ष को, मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी 26 बहनों के मांगों के सिंदूर का जो बदला है वो ले लिया और पाकिस्तान को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कैसे आपको चुकानी पड़ेगी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, वो इसीलिए दिया गया क्योंकि जिस तरह से हमारी उन बहनों की बात करें जो विवाहिता वहां पर अपने परिवारों के साथ पहुंची थी, उनके सिंदूर उजाड़ दिए थे इन आतंकियों ने, लेकिन एक एक बदला जो है वो लिया गया है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अब जो हालात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो वो घुटनों के बल पूरी तरह से आ चुका है, आतंकी ठिकानों को लगातार ध्वस्त किया गया है। कुछ और लोग हैं, संदीप जी क्या कहेंगे इस बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर? बात करें ऑपरेशन सिंदूर जो कि पूरी तरह से कामयाब हुआ और पूरी नजर भारत सरकार ने और खासतौर पर हमारे इंडियन फोर्सेस की बात करें जिसमें भारतीय सेना है, इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स जिनके फाइटर जेट्स लगातार रात को आसमान में जो वो उड़ते नजर आए और उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते नजर आए, क्या कहेंगे सर? हम भारत की सेना पर पहले भी बहुत ही मान सम्मान था, आज और ज़्यादा हमारा जो मान सम्मान है उनके प्रति वो बड़ा है और हमें गर्व है। और ये दिखा दिया भारत की सेना ने, चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, कि दुश्मन के घर में 100 किलोमीटर तक घुस करके चुन चुन के उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया जो अक्सर हमारी धरती पर आ करके हमारे बच्चों को वेबा कर जाते थे। आज वहाँ पाकिस्तान में कई लोगों को यतीम किया है और पूरे पाकिस्तान को जब तक उजड़ नहीं जाएगा तब तक ये हमारी सेना शांति से नहीं बैठने वाली है। ऐसे ही इनको दर्द देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे साथ कोई छेड़खानी की है, अगर हमारी धरती पर घुसकर हमारे देश के लोगों के साथ इतना बड़ा दुराचार किया है तो फिर उनकी सजा यही बनती है। और आज पाकिस्तान की सेना आपने देखा कैसे कोई प्रोपेगेंडा चला रही है, कैसे थर थर कांप रही है। ये पाकिस्तान के लिए इसी प्रकार का जवाब बनता था और अब
यही उम्मीद है कि पाकिस्तान का नक्शा भारतीय सेना इस हमारे ज़मीन से मिटा दे, और पाकिस्तान जब तक बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों को वो चैन की नींद नहीं आएगी। अब और भी जंग बाकी है, और मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा किसी प्रकार के प्रोपागेंडा में ना आए। भारत के साथ हम खड़े हैं और हमेशा के साथ हमेशा उनके साथ रहेंगे। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ये एक्शन ले रही है कंधे के साथ कंधा मिला करके, प्रत्येक व्यक्ति आज सड़कों पे भी है, आज घरों में भी तैयारी है, और हर प्रकार से वो मोर्चे पर डटा हुआ है। भारतीय सेना को छत छत नमन, छत छत प्रणाम। बिल्कुल, लेकिन जब हालात आपने रात को देखे तो रात को अगर देखें तो पूरे देशवासी सोए नहीं है। वो एक एक पल उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, जब वीडियोस आना शुरू हो गए कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक जो वो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर हो चुकी है। और उसके बाद तमाम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो जुड़ते नजर आए, तमाम टीवी चैनल्स के साथ बहस नजर आए, और वो एक एक तस्वीर देखना चाहते थे, उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त होते हुए देखना चाहते थे जिन आतंकियों ने पाकिस्तान में जो है शरण लेकर, ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर बर्बरता करने की कोशिश की, लेकिन उनको जवाब दिया गया। इससे पहले भी उड़ी हमले का जवाब दिया गया था, इससे पहले भी पुलवामा हमले का जवाब दिया गया था, और उनको भी ये जवाब है जो सबूत मांगते थे एयर स्ट्राइक के, सर्जिकल स्ट्राइक के। तो शायद उन्होंने भी ये तस्वीरें देख ली होंगी। ये है हमारा भारत, ये नया भारत है। अगर आप एक करोगे तो हम यहाँ से 10 करेंगे। और देखिए चुन चुन कर उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। आजाद शत्रु जी क्या कहेंगे, क्या आपका भी रिएक्शन इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक गर्वान्वित करवाने वाले पल जो है वो सामने आए हैं पूरे देश को। ऋषि जी, जैसे हम सभी को पता है कि पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी यही रही है कि जहां अपने हमारे देश में वहां से ट्रेंड मिलिटेंट करके जहां पे भेजते हैं, जो जहां पे आके कुकृत्य करते हैं, तो उनको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि हमारी ही कुछ पार्टियां हैं जो इसका फिर सबूत भी मांगती हैं, तो सबूत भी ज़रूरी था और उनको सबक भी सिखाना ज़रूरी था। और ये बहुत ही अच्छे और वेल प्लान्ड तरीके से जो उनको सबक सिखाया गया है, मैं कहता हूँ ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है, इससे ये सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की मैं तुलना कुत्ते की दूम से करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। हमें और भी इनके ऊपर अटैक करने पड़ेंगे। और मेरा ये मानना है अभी मौका मिला है, तो हमें मौका मिला है अब की बार पीओजे में भारत की सरकार। बिल्कुल, क्या कहेंगे, फटाफट से रिएक्शन आपका भी लेंगे। बिल्कुल ऋषि जी, जैसे कि रात को देखा हमारी जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने करारा जवाब जो है पाकिस्तान को दिया है, और वो चाहिए भी था। और खासकर मैं उन भाइयों से ये बोलना चाहूँगा जो लोग हमेशा मतलब सबूत मांगते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। जब उड़ी में हमला हुआ तो बड़े सारे हमारे अपने ही मतलब कुछ लोग रिएक्शन उनके कुछ अलग से आते हैं। तो आज तो सबूत मोदी जी नहीं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी खुद दे रही है कि भारत हमारे यहाँ पे अंदर आकर घुसकर हमारे यहाँ पे कई ठिकानों को जो है वहाँ पे उन्होंने नाबूद किया है। और मैं इसी के साथ ये बोलना चाहूँगा कि जब भी हमारा इंडियन आर्मी की बात आती है तो हमें गर्व है अपनी इंडियन आर्मी पे, और हम मरते दम तक इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। जब भी हम उन्हें लगेगा हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि एक भारत की एक आर्मी ऐसी है जिस पे हम आंखें बंद करके घरों में सोते हैं। चाहे भारत की जब इंडियन आर्मी बॉर्डर पे भी रहती है, वो हमेशा के लिए हमें लगता है कि हमारी इंडियन आर्मी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। बिल्कुल, राजन जी क्या कहेंगे, फटाफट से। बिल्कुल सर, जब सुबह हमने जो टीवी पे देखा तो मन इतना खुश हुआ हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो हमला किया गया है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान को ये सबक मिला है। और हम ये चाहते हैं कि ये हमला जो है तब तक नहीं रुकने चाहिए जब तक इनकी पूरी जड़ें ना ख़त्म हो जाएं। पूरा इनका जितना भी इनका सिस्टम है, सारा का सारा इनका सिस्टम जो इनको सफाया होना चाहिए। और हमको भी अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व है, और हम ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी इससे भी ज़्यादा आगे जाकर इनके सारे जितने भी ठिकाने हैं उन सबको नष्ट करे। और मैं ये नारा लगाना चाहूँगा, इंडियन आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे, सबसे पहले अजय जी आपके पास आऊँगा, क्या कहेंगे, आप भी काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं जब भी इस तरह से चीज़ें रहती हैं, खासतौर पर भारतीय सेना के जब मनोबल बढ़ाने की बात आती है, क्या कहेंगे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा और कितना ज़रूरी था इस तरह से एयर स्ट्राइक को करना? जी ऋषि जी, देखिए 22 अप्रैल को जिस तरीके से बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा जो निर्दोष 28 लोगों को चुन चुन के धर्म पूछकर मारा गया, तो ये तो क्लियर था कि अब इंडियन आर्मी और भारत सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। जैसा कि अप्रत्याशित तौर पर आज मॉक ड्रिल रखी गई थी या ब्लैकआउट रखा गया था, उसको
उससे आगे जाते हुए सरकार ने सुबह तड़के कोई 4 या 5 बजे के करीब पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर में मुरीद के कोटली बहावलपुर या 8 पॉइंटों पर जहां लश्कर जैश के आतंकवादी ठिकाने थे उनके चुन को लगभग 100 लोगों को मारा है। ये बिल्कुल ठीक कदम है। हम आर्मी के साथ पहले भी थे क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं आर्मियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम आर्मी के साथ हैं। अगर खून की ज़रूरत होगी हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। सरकार से हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि अब जो आपने स्टेप उठा लिया है, ये जो फोड़ा था, ये नासूर बना हुआ था, अब इसको काट देना ज़रूरी है, तभी इसका कुछ हल हो सकता है। अभी भारत सरकार ने तो इनको पानी से ही मार देना था, लेकिन उससे जाते थोड़ा सा टेलर दिया कि जो अभी राफेल में जो मिसाइलें फिट करके 2 लगाई हैं, इनको होश ठिकाने आ गए। चाइना ने गिफ्ट दिए थे, वो तो गिरते नजर आए रात को। ये चाइना एक बाजार के तौर पर इनका मित्र है। चाइना का बाजार इंडिया के साथ ज़्यादा है, ना कि उनके साथ। चाइना कभी उनके साथ नहीं जाएगा। जो ये बात तो बाजार की है, ये अलग रहेगी, लेकिन चाइना करनी और कथनी में उनकी फ़र्क है। वो उनके अपने फैसले हो सकते हैं। खुश हैं आप जो एक बड़ी बिल्कुल खुश हैं, और इंडियन आर्मी से कहना चाहते हैं जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए तैयार हैं। चलिए, क्या कहेंगे रंजू जी? मैं आज सुबह उठा, मैं इतना खुश हुआ कोई हिसाब नहीं। मैं उसके बाद फिर सो गया। इतना मज़ा आया कि हमारी बहनों का सिंदूर का बदला मोदी जी ने, मुझे पता था लेना था, थोड़ा लेट लिया, 15 दिन के बाद लिया है। बहुत मज़ा आया। ठीक रहा। हाँ, मुझे आर्मी पर पूरा यकीन है, आर्मी पर विश्वास है। आज का नहीं है, बचपन से है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आदित्य आप भी इसमें? पहलगाम टेरर अटैक का रिवेंज हम ले चुके हैं। हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इतनी कैपेबल है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको वहाँ पर मार सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि हम उस दिन ज़्यादा खुश होंगे जिस दिन वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया जाएगा। बाकी इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद लश्कर या अजूर मस्जिद के जो टेररिस्ट कैंप का टारगेट किया पीओके में या फिर पाकिस्तान वाले सिंध इलाके में, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। तो हमें तो अपना अब रिवेंज मिल गया। जो हमारा पहलगाम में अटैक हुआ उसका हमें रिवेंज मिल चुका हुआ है। बदला जो है पूरा हुआ है। लेकिन मैं जैसे इनसे तमाम लोगों से बात कर रहा था, यहाँ से रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, तो हर एक व्यक्ति का, हमारे देशवासी का ये कहना है कि हम फोर्सेस के साथ हैं। जी, क्या कहेंगे बेटा बच्चे आप? हमारे भारत के लिए ये बड़ा ही खुशी का माहौल है कि जो इंडियन आर्मी ने कल जो इंडियन आर्मी ने कल जो ये अपना एक्शन लिया है, इस वजह से भारत में बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी इंडियन आर्मी को हमारी सपोर्ट पड़े तो हमें ज़रूर याद करें। भारत माता की जय। चलिए, तो ये रिएक्शंस आपने देखे। सांबा के तमाम लोग अपना रिएक्शन देते नजर आए, और जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के जो है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिए भारतीय सेना ने और इंडियन एयरफोर्स ने। जिस तरह से फाइटर जेट्स लगातार रात को उड़ते नजर आए, और हम जब सो रहे थे, जब पूरा देश सो रहा था, तो वहां पर एक बड़ी प्लानिंग की गई हमारे सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और किस तरह से यहां से अब जो है वो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है। न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला, बल्कि इससे पहले 26/11 की बात करें, संसद हमले की बात करें, उन सभी हमलों का बदला लिया गया है। और ये तमाम जो आतंकी ठिकाने यहाँ पर एक्टिव थे, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे कि किस तरह से यहाँ से जो है मिसाइलें जो है वो लगातार टारगेट कर रही थी उन आतंकी ठिकानों को। और यहाँ तमाम अब जो हालात है वो आपके सामने हैं कि अभी पाकिस्तान ने सीज फायर जो है वो वायलेशन भी की है पूंछ सेक्टर में, जो कि अभी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन फोर्सेज के साथ पूरा देश खड़ा है, और इस ऑपरेशन को खुद क्लोजली वॉच किया गया पीएम मोदी की तरफ से। वो वॉर रूम में पूरा जो वो इस ऑपरेशन को पूरी तरह से क्लोजली वॉच कर रहे थे। और जो जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम भी पीएम मोदी ने ही दिया था। जिस तरह से हमारी वो बेगुनाह निहत्थे लोगों को निशाना बना गए, वो आतंकी, वो बर्बरता करके गए, हमारी कई बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए, कई माओं के सिंदूर उजाड़ दिए। लेकिन इस सिंदूर को उजाड़ने का जो बदला है वो पीएम मोदी ने ले लिया है, भारतीय फोर्सेज ने ले लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इतना मनोबल हाई है इस समय हमारे देशवासियों का कि वो खुशी मना रहे हैं कि जो जवाब देना था वो वक्त पर जवाब दिया गया है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जवाब है, जो कहते थे कि प्रधानमंत्री जी आखिर कब आप बदला लोगे, तो बदला ले लिया गया है। अभी आगे भी इसी तरह की एयर स्ट्राइक जो वो देखने को मिलती रहेंगी अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी कोई भी हिमाकत करेंगे। लेकिन ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा नंबर है उन आतंकियों का जिन्हें जो है ठिकाने लगा दिया गया है, जमींदोज कर दिया है उन तमाम आतंकी ठिकानों को।
और यहाँ से एक खुशी का पल जो है पूरे देश को जो वो महसूस करने के लिए मिला। और यूं कहें तो पूरा देश इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। पीओके की बात करें या फिर पंजाब के कुछ हिस्से की बात करें जो कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे सूबे हैं पंजाब के, वहां पर भी आतंकी ठिकाने जिसमें लश्कर जैश के जो ये आतंकी ठिकाने थे उन्हें पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। और यहाँ भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ पूरा देश खड़ा है। जो भी कदम उठाए जाएंगे उसे सराहा जाएगा और यहाँ सरकार का साथ दिया जाएगा, क्योंकि जब बात आती है देश की अखंडता को लेकर तो पूरा देश एक है। वक्त जब आया पाकिस्तान को जवाब देने का तो पाकिस्तान को जवाब दिया गया। आप अगर शरारत करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके घर में घुसकर आकर जो है आपको मारा जाएगा। ये है इस समय की सिचुएशन। ये बड़ी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों पर कर दी गई है भारतीय सेना द्वारा और पूरा देश इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है। ये पब्लिक रिएक्शंस आपके तक पहुंचे हैं। अगर आप भी अपनी राय या हमसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हम यही कहेंगे, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आप सबको सरकार के साथ जरूर खड़े होना चाहिए देश हित में। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत।